Hello students, we are doing chapter number 38, transformation of the sentences, and the exercise which we are covering is changing the interrogative and assertive sentences. Earlier we learned how to change assertive sentences into interrogative, and now we will learn how to change the interrogative sentences into assertive sentences. And I have already explained what is assertive and interrogative sentence. Let's see how to change इंट्रोगेटिव इंटू असर्टिव. अगर कोई क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, इसको हमने स्टेटमेंट वाले में चेंज कैसे करना है, उसके सेम रूल्स हैं. 2 steps which we discussed in while changing assertive into interrogative. सेम स्टेप्स हैं, लेकिन इनको थोड़ा आगे पीछे करके यूज करना है. कैसे? First of all, while changing interrogative sentences into assertive ones, we need to change the position of helping verbs. हेल्पिंग वर्ब की हमने सबसे पहले पोजीशन चेंज करनी है. अगर आपको याद होगा, हमने जब असर्टिव को इंट्रोगेटिव में चेंज करना सीखा था, तो हम फर्स्ट स्टेप क्या था, ये जो हेल्पिंग वर्ब वाला था ये सेकंड नंबर पे था, और फर्स्ट नंबर पे क्या था, कन्वर्टिंग अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव एंड नेगेटिव इनटू अफर्मेटिव. ठीक है, स्टेप सेम है, लेकिन इनकी पोजीशन आगे पीछे हो गई है. असर्टिव में क्या था, सबसे पहले हमने अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसको नेगेटिव में चेंज करना है, नेगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज करना है, और सेकंड स्टेप होता था कि हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन चेंज करनी है. और यहाँ पे उल्टा हो गया है. सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन चेंज करनी है. ऑल ऑफ यू नो कि इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वी यूज हेल्पिंग वर्ब इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, and while changing the interrogative into assertive we need to change the position of the helping verb. We will take the helping verb into second position. ठीक है, तो हमने जो सबसे पहले यूज़ किया होगा उन्होंने हेल्पिंग वर्ब, उसकी पोजीशन को चेंज करके उसको सेकंड नंबर पे लेके जाना है, और हेल्प सब्जेक्ट को आगे लेके आना है. ठीक है, आफ्टर डूइंग दैट वी नीड टू चेंज द सेंटेंसेस, फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस. इफ द सेंटेंस इज affirmative we will change it into negative, and if the sentence is negative we will change it into affirmative. Right, let's see the example. Isn't this the place I love the most? Isn't this the place I love the most, इसको assertive में change करना है. कैसे करेंगे? Let's see. The very first step which we discussed here is changing the position of helping verb. हमने सबसे पहले helping verb की position change करनी है, और यहाँ पे helping verb कौन सा है? is is the helping verb used here. Now along with is they have used not also, तो we will pick up the not as well. Right, तो इसकी position को change करते हुए हमने sentence कैसे change किया, this जो subject था उसको हमने आगे लेके आना है. this subject बन गया यहाँ पे. इस जो था हेल्पिंग वर्ब, इसकी पोजीशन चेंज करके हमने सेकंड नंबर पे लेके आए, बिकॉज नॉट वाज आल्सो यूज्ड अलोंग विद दैट, तो वी हैव मूव द नॉट अलोंग विद इज. ठीक है, तो दिस इजंट द प्लेस आई लव द मोस्ट. हमने हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन चेंज कर दी, फर्स्ट स्टेप फॉलो कर लिया. नेक्स्ट स्टेप वाज कन्वर्टिंग द sentences. If the affirmative is there we will change it to negative, negative is there we will change it into affirmative. So which form of the sentence do you see here? This isn't the place. अब this isn't है तो ये कौन सा है, नेगेटिव है, और अगर नेगेटिव है तो इसको चेंज करके हमने किस में चेंज करना है, अफर्मेटिव में. अब इसकी अफर्मेटिव फॉर्म कैसी हो जाएगी, दिस इज द प्लेस आई लव द मोस्ट. ये जो नेगेटिव बनाया था, ये जो नेगेटिव सेंटेंस बनाया, दिस इजंट द प्लेस आई लव द मोस्ट, इसको कन्वर्ट करके हमने अगर अफर्मेटिव में चेंज करना है तो कैसे हो जाएगा, दिस इज द प्लेस आई लव द मोस्ट. तो दिस इज द assertive form of isn't this the place I love the most. तो ये जो सेंटेंस है इसकी assertive formation क्या होगी, this is the place I love the most. Isn't this the place I love the most, ये interrogative है, assertive क्या होगा, this is the place I love the most. Right, so this is the very first step which you need to follow while changing interrogative into assertive. Let's see the another one more example of this. Is smoking a great habit? Is smoking a good habit? क्या स्मोक करना एक अच्छी आदत है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस से चेंज करना है असर्टिव में. कैसे होगा? फर्स्ट स्टेप, लेट्स फॉलो द फर्स्ट स्टेप which was changing the position of the helping verb. What is the helping verb here? Is again. So we will take it at the second position.
स्मोकिंग इज अ गुड हैबिट. Smoking is a good habit. We have changed the position of helping verb. Now after changing the position of helping verb, which was the next step, is changing the formation of the sentence. अब ये वाला अगर आप देखो तो ये कौन सा है, अफर्मेटिव है, क्योंकि यहाँ पे नॉट यूज़ नहीं हुआ है तो ये ऑब्वियसली अफर्मेटिव है. स्मोकिंग इज़ अ गुड हैबिट एंड वी नीड टू चेंज इट इनटू नेगेटिव. तो इसको नेगेटिव में चेंज करते हुए हमने क्या बनाया, स्मोकिंग इज़ नॉट अ गुड हैबिट. तो ये जो इज़ स्मोकिंग अ गुड हैबिट, इसकी असर्टिव फॉर्म क्या होगी, इसको हमने अगर असर्टिव में चेंज करना है तो इसको कैसे चेंज करेंगे, स्मोकिंग इज़ नॉट अ good habit. Are you clear? I hope you are clear. Now we will discuss the different cases of the sentences. ठीक है, अब कुछ और cases आप इसमें find out करेंगे while changing the interrogative into assertive. Which are those? If you find the word ever used in interrogative, you will change the word into never, and if you find any used in the interrogative sentence, you will change it into no. We have discussed it in assertive into interrogative already. वहाँ पे हमने क्या किया था, नेवर को एवर में चेंज किया, नो को एनी में चेंज किया था. ठीक है, ऑब्वियसली ये इंट्रोगेटिव वाले थे. तो अगर इंट्रोगेटिव में एवर वर्ड है तो इसको असर्टिव में चेंज करते हुए ऑब्वियसली नेवर में यूज चेंज हो जाएगा और एनी नो में चेंज हो जाएगा. ठीक है, कैसे, लेट्स सी. विल यू एवर फॉरगेट मी, विल यू एवर फॉरगेट मी, दिस इज द इंट्रोगेटिव वन. While changing it into assertive, what we will be doing, you will never, ever word has been changed into ever, you will never forget me. The next one, with the word no, how with the word any word will be used in interrogative. Can anything shine the brilliance of the sun? Any word is used, we will be using no instead of any. Nothing can shine the brilliance of the sun. Instead of any, we have used no. Nothing can shine the brilliance of the sun. Right? So this was the case with the words ever and any used in interrogative. And if we will find these words in interrogative sentences, we will be changing the words into these ones. Ever will be changed into never and any will be changed into no. Another case which you may find while changing the interrogative into assertive is with the word who. जो मैंने assertive में बताया था कि everybody, everyone, all is changed into who. इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज करते हो उल्टा करना है हमने, कि अगर हु वर्ड यूज़ हुआ हो अलॉन्ग विद डोंट, डजंट और डिडंट, उसको हमने किस में चेंज कर देना है, या तो एवरीबडी या एवरीवन या ऑल में. कैसे, लेट्स सी द एग्जांपल. हु डजंट वांट टू बी रिच, किसे पसंद नहीं है महान बनना या अमीर बनना, रिच होना किसे पसंद नहीं है. तो उसको असर्टिव में कैसे चेंज करना है, हु की जगह पे हमने क्या कर लिया यूज़, एवरीबडी, या एवरीबडी यूज़ कर लो या एवरीवन यूज़ कर लो या ऑल यूज़ कर लो, कोई भी इन तीनों में से यूज़ कर लो, दैट वुड बी करेक्ट. एवरीबडी वांट्स टू बी रिच या एवरीवन वांट्स टू बी रिच या ऑल वांट टू बी रिच. अब ऑल है तो ये प्लूरल वर्ड है तो उसके साथ हमने वांट के साथ एस नहीं लगाना है, तो ऑल वांट टू बी रिच, कोई भी आप वर्ड यूज़ करके इस सेंटेंस को चेंज कर लो, दैट वुड बी करेक्ट. राइट. तो अगर कोई भी इंट्रोगेटिव हु के साथ बिगिन हो रहा है तो उसको असर्टिव में चेंज करते हुए हमने कैसे चेंज करना है, यूज़ करने हैं ये वाले वर्ड्स, या तो एवरीबडी या एवरीवन या फिर ऑल. ठीक है. नेक्स्ट केस इज हु प्लस पॉजिटिव सेंटेंस. अब ऊपर वाला जो हमने हु वर्ड यूज़ किया है, हु वाला जो क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस था, वो था डोंट या डजंट या डिडंट. ठीक है, यहाँ पे हु डजंट ये नेगेटिव वाला था. ठीक है, तो अगर हु के साथ पॉजिटिव वर्ब यूज़ की है हमने, नॉट वर्ड ना यूज़ किया हो और वो सेंटेंस शुरू हो रहा हो हु के साथ. ठीक है, कैसे, हु वॉज प्लेइंग द मैच. ठीक है, यहाँ पे नॉट वर्ड यूज़ नहीं किया, पॉजिटिव सेंटेंस है ये, हु के साथ पॉजिटिव सेंटेंस है, यहाँ पे हु के साथ नेगेटिव था क्योंकि नॉट वर्ड यूज़ हो रहा था. तो ऐसे सेंटेंसेस को कैसे चेंज करना है, नो वन या नोबडी के साथ. अगर तो हु के साथ डोंट या डजंट या डिडंट लगा हुआ है तो वहाँ पे हमने एवरीबडी, एवरीवन या ऑल वर्ड यूज़ करने हैं. अगर हु के साथ ये जो डजंट, डोंट,
या डिडंट वर्ड यूज़ ना हो गए, पॉजिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज, तो आपने वहाँ पे नो वन या नो बडी यूज़ करना है. कैसे? Who was playing the match will be changed into no one was playing the match या nobody was playing the match, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाले सेंटेंस में नॉट वर्ड यूज नहीं हुआ. तो अगर नॉट वर्ड यूज ना हुआ हो किसी सेंटेंस में और वो सेंटेंस शुरू हो रहा हो के साथ, तो आपने उसको चेंज कैसे करना है? विद द वर्ड्स नो वन और nobody. नेक्स्ट केस विच यू मे फाइंड इज विद द वर्ड why along with verb. Any sentence that begins with why, how do we change into assertive? वो जो वर्ड है why उसको रिमूव करके हमने वहाँ पे लिख देना है it is foolish to. why प्लस वर्ब, इसको आपने assertive में चेंज करते हुए कैसे यूज़ करना है? it is foolish to, उसके बाद वॉट एवर द सेंटेंसेस, ठीक है, प्लस वर्ब along with to you will apply verb and the sentence. ठीक है. Next, for let's see the example again. Why waste time in useless work? Why waste time in useless work? किसी useless काम को करने में अपना टाइम क्यों गंवाना? सेंटेंस शुरू हो रहा है वाई के साथ, तो हमने इसको चेंज करते हुए सर्टी में कैसे चेंज शुरू कैसे करना है? इट इज़ फूलिश टू, इसके बाद वर्ब आई क्या? वेस्ट. इट इज़ फूलिश टू वेस्ट द सेम सेंटेंस time in useless work. It is foolish to waste time in useless work. Next case is if you are seeing what if or what though words used in the sentence. अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू हो रहा है what if या what though के साथ, while changing it into assertive, what do we do? You will apply it doesn't matter if या फिर it doesn't matter though. अगर if what if है तो आपने ये वाले वर्ड्स शुरू में यूज़ करने हैं. It doesn't matter if, और अगर वर्ड है what though used in the very beginning of the sentence, you will use it doesn't matter though. Let's see the example. What if you do not help me, या फिर what though you do not help me. अगर ये दोनों सेंटेंसेस आ गए, मतलब what if के साथ या what though के साथ, कैसे चेंज करना है इनको? अगर what if के साथ है तो कैसे यूज़ करना है? It doesn't matter if you don't help me. ठीक है. अगर सेंटेंस है what though you do not help me, तो उसको कैसे चेंज करना है? It doesn't matter though you do not help me. Okay, so these were the cases while changing interrogative into assertive. The rules of changing interrogative into assertive are already told in the very beginning, following 2 steps, and different kind of cases which are used in interrogative sentences, and while changing them into assertive, what do we do is also explained in the video. Now follow the rules, try to change the sentences which are given in your exercise number 148. This is the exercise which includes interrogative sentences, and in this exercise you need to change the sentences into assertive ones. Go through the rules which I explained once again and try to change these sentences, and tally your exercise with the sentences which I will be explaining you in the other video. Thank you.